आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया में फंड्स को लेके। बहुत सारी मिसकंसेप्शंस रहती है स्टूडेंट्स को, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि फंड्स कौन कौन स्पॉन्सर करते हैं। स्टूडेंट्स को इवन ये भी नहीं पता कि उनके इमीडिएट रिलेटिव भी स्पॉन्सर कर सकते हैं और क्या परसेंटेज स्पॉन्सर कर सकते हैं और कौन कौन से पैसे, जबकि कुछ फ्रेश लोन भी एक्सेप्टेबल होते हैं, कुछ अगर आपके पोस्ट ऑफिस में पड़े या पीपीएफ जीपीएफ में पड़े हैं, कुछ ऐसे पैसे भी, फंड्स भी आप दिखा सकते हैं। वो किस तरह दिखा सकते हैं, कौन कौन से दिखा सकते हैं स्टूडेंट्स, और उसके रिगार्डिंग कितनी एग्जैक्ट अमाउंट आपको चाहिए ताकि आपको आपके जो कंसल्टेंट है वो मिसगाइड ना कर सके। तो वो सारी बातें आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। फंड्स को लेके बहुत कंफ्यूजन रहती है स्टूडेंट्स को कि फंड्स कौन कौन दिखा सकते हैं, कितने दिखा सकते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन तो मैं यही लेता हूँ कि फॉर्म ऑफ फंड्स क्या है। फॉर्म ऑफ फंड्स होती है अगर आपके पास सेविंग्स में पैसे पड़े हैं, एफडीआर में पड़े हैं। उसके अलावा अगर आपने एजुकेशन लोन लिया है वो भी एक्सेप्टेबल है। अगर आपने लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कराया है वो भी एक्सेप्टेबल है। और अगर आपके मान लीजिए फंड्स जीपीएफ या प्रोविडेंट फंड में पड़े हैं तो वो भी आप विड्रॉ करके अपने सेविंग अकाउंट में डलवा सकते हैं। पहले तो खाली उसकी स्टेटमेंट चल जाती थी, लेकिन अब हाई कमीशन नहीं मानता, अब वो मानते हैं कि वो फंड्स आपको सेविंग में डालने पड़ते हैं। उसके अलावा पोस्ट ऑफिस के भी फंड्स चल जाते हैं, बट वो चलते हैं जो अगर ऑनलाइन अवेलेबल है, वो ऑनलाइन वेरीफाइएबल है तो वो भी कर सकते हैं। और जो गोल्ड लोन है वो एक्सेप्टेबल नहीं है, गोल्ड लोन को वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते। और अगर आपके प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टी भी आपने सेल आउट करी है तो वो भी पैसे आप दिखा सकते हैं। और उसके अलावा जो बिजनेसमैन है उनके लिए एक दो ऑप्शंस और भी अवेलेबल है, वो भी आप मेरे से पता कर सकते हैं। तो वो भी अपने फंड्स दिखा सकते हैं। अब आता है कि अगर तो मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी सेल की है, जैसे कोई भी विद सोर्स फंड होते हैं कि जहां आपको पता है कि सोर्स ऑफ फंड क्या है, वो फ्रेश भी यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट कर लेती हैं। क्यों? क्योंकि उसका सोर्स ऑफ फंड साथ में आपने प्रॉपर्टी सेल करी है या आपको कोई और किसी भी सोर्स से पैसे आपके पास आए हैं तो वो फ्रेश भी है। जब मान लीजिए जीपीएस से विड्रॉ किए हैं, पीपीएफ से विड्रॉ करे हैं, तो उस केसेस में हमें ओल्ड फंड्स नहीं चाहिए होते। ओल्ड फंड चाहिए होते हैं अगर आपके मान लो सेविंग में पड़े, तो तब वो मांगते हैं कि 3 मंथ्स ओल्ड है, कि आपके पास उसका कोई सोर्स नहीं है, आपने मान लो अभी डिपॉजिट कराया, उसके बाद 3 मंथ्स ओल्ड होने के बाद वो मानते हैं। कुछ यूनिवर्सिटीज 1 and 1.5 मंथ ओल्ड मांगती है, कई यूनिवर्सिटी तो 6 मंथ ओल्ड भी मांगती हैं। तो जनरली जो यूनिवर्सिटीज लेवल 1 यूनिवर्सिटी वो अप्रॉक्स 2 to 3 मंथ्स ओल्ड फंड्स मांगती हैं। इसी तरह अगर आपकी एफडीआर है वो भी पुरानी हो 2 से 3 मंथ्स तो ही एक्सेप्टेबल होती है। अब नेक्स्ट आते हैं कि कौन कौन ये फंड स्पॉन्सर कर सकते हैं। फंड्स कौन कौन स्पॉन्सर कर सकते हैं? आपके पेरेंट्स, मदर फादर, आपके ग्रैंड पेरेंट्स में आपके दादा दादी भी आते हैं, नाना नानी भी आते हैं। आपके सिबलिंग यानी कि रियल ब्रदर, रियल सिस्टर, वो भी कर सकते हैं स्पॉन्सर। उसके बाद आते हैं कि आपके जो इमीडिएट रिलेटिव में आते हैं आपके चाचा, ताया, बुआ, मामा और मासी, ये सारे आपके इमीडिएट रिलेटिव हैं, वो भी स्पॉन्सर कर सकते हैं। पर इसकी एक कंडीशन रहती है कि एक तो उनकी कैपिंग है कि जो इमीडिएट रिलेटिव है उनकी जो फंडिंग है वो 50% से ज़्यादा नहीं एक्सेप्टेबल है। सेकंड, कि जिसके भी आप फंड्स लगा रहे हैं फाइनेंशियल्स में, उनकी साथ में इनकम प्रूफ चाहिए होती है, उनकी साथ में इनकम टैक्स रिटर्न भी आपको साथ में चाहिए। अब आते हैं कि फंड्स की कैलकुलेशन कैसे होती है ऑस्ट्रेलिया में। फंड्स की कैलकुलेशन के मेनली 4 पैरामीटर्स हैं। एक, आपके पास 1 ईयर की फीस होनी चाहिए। सेकंड, आपके पास 1 ईयर के लिविंग एक्सपेंस होने चाहिए। फिर थर्ड आता है ओवरसीज हेल्थ कवर, वो होना चाहिए। फोर्थ आता है ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि आपके पास रिटर्न फेयर वो फिक्स है, वो भी होना चाहिए। अब 1 ईयर की फीस है वो हर एक यूनिवर्सिटी की डिफर करती है। सपोज आप मास्टर प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं तो आपकी फीस, कुछ यूनिवर्सिटीज हैं जो जिनकी फीस 24,000 के करीब है। जैसे कि अभी हमने रिसेंटली एक स्टूडेंट को भेजा था हरियाणा से कनिक, उनकी जो फीस थी अप्रॉक्सीमेटली विक्टोरिया यूनिवर्सिटी की 24,000 के करीब थी, 24,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर। अब इसी केस को हम कैलकुलेट करते हैं, 24,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर उनकी फीस थी, 21,040 डॉलर अप्रॉक्स लगा लीजिए। 21,000 आपके लिविंग एक्सपेंस है, वो फिक्स है 1 ईयर के। उसके बाद ओवरसीज हेल्थ कवर, जितने साल का भी प्रोग्राम हो उसको 700 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी कि
700, वो थोड़ा बहुत डिफर होता है कि आप किस कंपनी से ले रहे हैं, 700 पर ईयर के हिसाब से, मान लो अगर 2 ईयर की मास्टर है तो 1400 वो बन गया। उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी फिक्स है कि आपका रिटर्न फेयर है वो $2000 है, वो उन्होंने फिक्स करा हुआ है। अब कैसे कैलकुलेशन होगी, 1 ईयर की फीस 24,000, लिविंग एक्सपेंस 21, 1500 हम अप्रॉक्स लगा लेते हैं ओवरसीज हेल्थ कवर, और 2000 अप्रॉक्स लगा देते हैं हम रिटर्न फेयर। तो ये टोटल कितना बन गया, 21 एंड 24 45, और उसके बाद अगर 35 ये जोड़ दे तो 48,500। अब अगर हम कैलकुलेशन करते हैं 48,500 को 55 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये अमाउंट बनेगी 26,67,000, यानी कि 26,67,000 रुपया। तो ये है जो टोटल हमने इनको पैसे दिखाने हैं, ये सिर्फ दिखाने हैं, ये शो मनी है, हमने देने नहीं है ऑस्ट्रेलिया को। अब आते हैं हम कि देने कितने आपने एग्जैक्टली, आपने सिर्फ एज पर लॉ 6 मंथ की फीस पे करके जा सकते हैं। 6 मंथ की फीस कितनी होगी, अगर 24,000 तो 12,000 के करीब, और एक आपने ओवरसीज हेल्थ कवर देना, वो 1 टाइम देना है। तो अगर हम लगाएं 12,000 के करीब तो वो अप्रॉक्सीमेटली फीस बनेगी 7 लाख के अराउंड। उसके अलावा ओवरसीज हेल्थ कवर है और एक एम्बेसी फीस है, अगर वो भी ऐड कर ले, एम्बेसी फीस जो होती है 36,000 के करीब बनती है इंडियन रुपीज़ में, एक 5,000 के करीब मेडिकल होता है जो उसके इंडियन रुपीज़ में खर्च होता है। तो ये अगर ओवरऑल कैलकुलेट करें तो 8 लाख के करीब बनेगा जो हमने पे करना है। उसके अलावा अगर आप अपने टिकट या कुछ और शॉपिंग वगैरह भी लगा लेते हैं तो भी 10 लाख रुपया खर्च किए ऑस्ट्रेलिया से ही जा सकते हैं, यानी कि आपका जो इंडिया से खर्च आएगा वो तकरीबन 10 लाख रुपए के करीब है। बाकी जो अमाउंट है वो आपने ऑस्ट्रेलिया को सिर्फ दिखानी है कि आपके पास ये फंड्स अवेलेबल है, ताकि आप वहाँ जाके इजीली पढ़ सकते हैं। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में जो है वहाँ कोई जीएससी नहीं होता, जैसा कि कनाडा में पहले से पैसे जमा कराने पड़ते हैं, यहाँ ऐसा कोई भी पैसे जमा नहीं कराने पड़ते, ये सिर्फ पैसे आपको अकाउंट में दिखाने हैं, देने नहीं है। तो आप ये वाली अमाउंट पे करके आप जा सकते हैं, प्लस जो मैंने दिखाया बताया कि वो वाली मनी आपको सिर्फ शो करनी पड़ेगी कि आप एक जेन्युइन और बोनाफाइड स्टूडेंट है। इसके अलावा फिर भी आपकी कोई भी फंड्स को लेके क्वेरी है या ऑस्ट्रेलिया में किसी भी चीज को लेके आपकी कोई नीचे क्वेरी है, आप हमें कमेंट कीजिए, हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.